हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार एग्रीकल्चर एकेडमी पटना के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों बात करने वाले हैं आपके बीओ के फॉर्म को लेके जितनी भी आपकी परेशानियां हैं उन सारी परेशानियों के बारे में हम बात करेंगे। मैंने पहले भी एक वीडियो में बता रखा था यहाँ पे कि बीओ के फॉर्म में कैसे भरना है और जरूरी डॉक्यूमेंट्स आपके क्या है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बहुत सारा कमेंट्स आ रहा है, मुझे लग रहा है कि आप लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि कैसे भरना है, क्या क्या भरना है, जो डिग्री है, जो सर्टिफिकेट्स हैं, ठीक है, ये सारी चीजें और लाइव यहाँ पे जो है कि फोटोज भी देनी है। तो ये सारी चीजों की जो भी कंफ्यूजन है आपको सब चीज मैं दूर करूंगा। मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे हर एक चीज लेके आया हूँ। साथ ही दोस्तों इसमें लास्ट में जब इसको मैं सॉल्व कर लूंगा तब आपके लिए मैं लेके आया हूँ कि जो भी क्वेश्चन हमने तैयार किए हैं बिहार के बेस पे, उस क्वेश्चंस का डेमो यहाँ पे दिखाऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस है और किस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो उम्मीद है इस साल बीओ में आने के लिए। तो हर एक चीज मैं बताऊंगा, कैसे तैयारी करें, हम लोगों के द्वारा आपके लिए क्या क्या किया जा रहा है, वो सारी चीजें बताऊंगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे, यहाँ पे हम बात करेंगे। और दोस्तों इसके साथ ही बहुत ही बड़ी खुशी की बात है हम लोगों के लिए कि आप लोगों के सपोर्ट से 2000 की फैमिली बिहार एग्रीकल्चर एकेडमी आज जो है कि अचीव कर चुकी है। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा ही प्यार बनाए रहे, अपने दोस्तों में भी शेयर करते रहे, जो कि ऐसी इंफॉर्मेशनल वीडियो हम लोग भी बनाते रहें। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं हम कि आज क्या क्या इसमें रहने वाला है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम कमेंट वाले सेक्शन में आएंगे। दोस्तों कमेंट वाले सेक्शन में पहला है कि मेरा डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म आ गया है, और उस पर क्लिक कर रहे हैं तो कुछ भी जो है कि खुल नहीं रहा है। सबमिट हो चुका है लेकिन फॉर्म जो है कि प्रिंट नहीं हो रहा है, सर्वर इश्यू की वजह से आपका फॉर्म प्रिंट नहीं हो रहा होगा। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको जो है कि एक बार फिर से लॉगिन करना है, लॉगिन करके देखना है। दूसरा है सर सर्टिफिकेट में प्रोविजनल टीसी माइग्रेशन और कैरेक्टर ही अपलोड होगा ना। ये आपका एंट्रेंस एग्जाम नहीं है, आपको बीपीएससी के तौर पे क्या देना है, मार्कशीट देना है और आपको सर्टिफिकेट देना है। दो चीजें देनी है, आपको थोड़ा भी कंफ्यूज नहीं आना है। ठीक है, आप इन दोनों को यहाँ पे भरेंगे। सर बीईओ एसडीओ के दोनों का फॉर्म डाल सकते हैं, तो नोटिफिकेशन में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि आप सिर्फ एक पद के लिए एलिजिबल है, तो आप जो है कि जरूर डाल सकते हैं इस चीज को। इसके बाद तीसरा है यहाँ पे कि अभी तक डिग्री नहीं आई है, 2022 में पास आउट है, तो क्या प्रोविजनल सर्टिफिकेट को अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी जितने भी लोगों की डिग्री नहीं आई है वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट को अपलोड कर सकते हैं और अपने मार्कशीट को भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, मार्कशीट वाले सेक्शन में जो 4th ईयर का मार्कशीट होगा, लास्ट ईयर का, उसको अपलोड करेंगे, और जो आपका सर्टिफिकेट होगा उसमें आप प्रोविजनल को अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद है कि ग्रेजुएशन मार्कशीट जो है कि अपलोड कर दिए हैं और जो है कि सर्टिफिकेट वाला पोर्शन को खाली छोड़ दिए हैं, तो यहाँ पे आप जो है कि जाके उसको लॉगिन करके तो अब नहीं कर सकते हैं। आप बीपीएससी को मेल करके उस चीज को जो है कि सॉर्ट आउट कर सकते हैं कि क्या इसको अगर आप नहीं भरते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद है कैन वी अपलोड ए डिग्री इन प्लेस ऑफ सर्टिफिकेट। तो नहीं, सर्टिफिकेट के जगह पे आपको जो है कि सर्टिफिकेट को ही अपलोड करना है, डिग्री को अपलोड नहीं करना है। केवल लास्ट ईयर का मार्कशीट, तो यहाँ पे जो है कि 4th ईयर का ही मार्कशीट देना है, यानी लास्ट ईयर का जो मार्कशीट है उसी को आपको देना है। इसके बाद है यहाँ पे कि सर्टिफिकेट में प्रोविजनल डाल सकते हैं, तो जरूर डाल सकते हैं। जो भी आपका सर्टिफिकेट नहीं है उसको आप प्रोविजनल डाल सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद एक क्वेश्चन है बीएससी एग्रीकल्चर सब्जेक्ट में क्या भरे। देखिए यहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो आपको क्या करना है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, यानी बीएससी एग्रीकल्चर आपने किया है तो आप बीएससी एग्रीकल्चर को डालेंगे। अगर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए आप डाल रहे हैं तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का वहां पे आप डालेंगे। सारे सब्जेक्ट्स को डालना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, तो आप जो है कि उसको यहाँ पे स्किप करेंगे और जो है कि इसको डाल सकते हैं। इसके बाद है कि ओल्ड डोमिसाइल सर्टिफिकेट से काम चल जाएगा, तो जरूर चल जाएगा। यहाँ पे आप जो है कि अगर 1 साल पुराना आपके पास सर्टिफिकेट है, आप जो है कि उसको अपलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही हम लोगों ने जो आपके लिए एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट किया था, तो एमसीक्यू सीरीज के कुछ डेमो क्वेश्चन हैं जिसको हम यहाँ पे लेके आए हैं, जो कि बेसिकली हम लोग आपको देने वाले हैं ऐप पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें रिसर्च सेंटर और एग्रो क्लाइमेटिक जोन है। ठीक है, ये दोनों चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, ये सारे रिसर्च सेंटर, और इस रिसर्च सेंटर के बाद जो है कि जो भी एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, जितने भी ये क्वेश्चंस आने वाले हैं बीपीएससी के बिहार के फॉर्म पे आने वाले हैं, तो ये सारी चीजें आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हर एक चीज, जो भी क्वेश्चंस है। अब ये क्वेश्चन जो है कि आपको रिटन फॉर्म में मिलेगा, ये पहले जो है कि आपको हिंदी में था, अब इंग्लिश में मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे कि आईसीआर का स्थापना कब हुआ था, कहाँ पे है, बिहार में कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र धान और जूट के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र जो है कि सबसे छोटा है बिहार का, जो है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो कि जोन ए में आता है या जोन बी में आता है, ये सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। बिहार के किस जोन में मखाना का उत्पादन सबसे अधिक होता है। ठीक है, आपको ये जितने भी जोन है, जोन 1, जोन 2, जोन 3A एंड जोन 3B, ये सारी चीजें आपको जो है कि कवरअप करना होगा, ताकि जो है कि आप बिहार एग्रो क्लाइमेटिक जोन के बारे में अच्छे प्रकार से जो है कि लिख पाए। इसके बाद है बिहार के किस जोन में दे रहा है ताल भूमि का क्षेत्र सबसे अधिक है। तो आप जो है कि ये सारी चीजें जो है कि एससीईआरटी और एनसीईआरटी के बेस पे आपको प्रोवाइड कराया जाएगा।
तो आप जो है कि एमसीक्यू सीरीज के साथ बने रहे। उसके साथ ही अगर आप बिहार में पटना से या आप कहीं से भी है, अगर आप पटना आ सकते हैं तो आपके लिए एक डिस्कशन ग्रुप को भी स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, जिसमें आपको डिस्कशन मिल जाएंगे और जितने भी एससीईआरटी और एनसीईआरटी के कंटेंट है वो सारी चीजें हमारे द्वारा आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। यहाँ पे आप जो है आके उस चीज की तैयारी कर सकते हैं और डिस्कशन ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस था जो कि बिहार बेस पे था और ये बेसिकली आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि अन्य हेमराज सुंडा हुआ या अर्जुन कत्यांक हुआ या ये कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर हुआ, ये सारे बुक्स में ये जोन्स नहीं दिए हुआ। हर बुक में अलग अलग जोन दिया हुआ है। जैसे आपने हेमराज सुंडा को पढ़ेंगे तो राजस्थान के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। वैसे ही आप अगर एससीईआरटी लेते हैं तो आपको जो है कि ये मिलने वाला है। तो कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो आपको रहने वाले हैं इसमें, ठीक है। तो ये ओवरऑल था कि क्या क्या हम लोग आपको देने वाले हैं और कौन सी जो है कि डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने थे। तो आपको जो है कि मार्कशीट अपलोड करना है, सर्टिफिकेट अपलोड करना है, अगर डोमिसाइल आपका प्रीवियस ईयर का है तो आपको उसको अपलोड करना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको अपलोड करनी है। तो ऐसे ही बने रहे बिहार एग्रीकल्चर एकेडमी के साथ। मिलते हैं अगले अपडेट में। जय हिंद, जय भारत।